गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार। मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 10 रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही थी। तो 10 एक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, उसके बाद शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे। 5 हमने आपको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, 7 से स्टार्ट करते हैं। 6 और 7 दोनों सेम है, तो मैं 7 करा रहा हूँ, 6 आप खुद कर लेंगे। द बॉयज एंड द गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:5। जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 9:5। अगर 9 बॉयज है तो 5 गर्ल्स है, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 448। और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है वहां पर? 448 है। और जो ऊपर क्वेश्चन है 6 में, उसमें दे रखा है रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर। ये मेल वर्कर 5 और फीमेल वर्कर 3 है। और देर आर कितना? 115 मेल वर्कर। 115 मेल वर्कर, आपको फीमेल वर्कर बताना है कितने होंगे। तो वही आप क्वेश्चन नंबर 6 में करेंगे 5:3। तो ये रेशियो निकल जाएगा इसका। और उसके बाद इसको क्या करेंगे आप, इसने दे रखा है कितना, इसमें आप x मान लेंगे, 5x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, ठीक है। और उसने बाद दे रखा है देर आर 115 मेल वर्कर, और मेल वर्कर कितने हैं? 5x। तो 5x बराबर किसके हो जाएगा? 115 के। यहाँ से सोल्व करके आप x निकालोगे, 5 से डिवाइड करके और फिर 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कैसे करना है। 9:5 हो गया। तो जो बॉयज रेशियो कांस्टेंट हमने x मान लिया, आपको रेशियो वाले क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा जरूर। रेशियो कांस्टेंट इक्वल टू x। तो बॉयज कितने हो गए? 9x। और गर्ल्स कितनी हो गई? 5x। और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 9 और 9 5 14x हो गया। अब उसने बोला टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 448। और हमारे हिसाब से कितना है? 14x। तो 14x किसके बराबर हो गया? 448 के इक्वल हो गया है ये। उसके बाद हमने क्या करा, इसको 14 से डिवाइड कर दिया तो 32 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 32। और उसने पूछा था गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स कितनी है? 5 इंटू एक्स। गर्ल्स है 5x, तो 5 की मल्टीप्लाई 32 में करी तो कितना है? 160 गर्ल्स है स्कूल में। और बॉयज निकालने तो आप क्या कर लोगे? 448 में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 होगा ऐसे सेम 9 है। तो 9 में 3 पार्ट दे रखे हैं, 3 रेशियोज दे रखे हैं और उसमें 2 रेशियो दे रखे हैं। तो देख लेते हैं कैसे करना है वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। डिवाइड 3,450 रुपीज इंटू 357। इस रेशियो में आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो टोटल मनी कितनी है? 3450। और उसके बाद रेशियो का सम निकालना है आपको। टोटल रेशियो निकालना है 3 + 5 + 7। जितने भी रेशियो हैं उन सबको ऐड कर लेना है। तो 3 + 5 + 7 कितना हो गया? 15 हो गया। अब आपको एक एक करके पार्ट निकालना है। पहला पार्ट हम निकालेंगे ए का। तो ए का रेशियो कितना था? ए का रेशियो था 3 और टोटल रेशियो कितना है? 15 और इंटू 3450 जितनी टोटल मनी है। तो 3 से कट करा 15 को 5 टाइम्स और 5 से कट कर दिया 3450 690। तो ए को रूप में मिलेगा 390। और बी का निकालते हैं ऐसे ही 5/15। तो 15 से सीधे सीधे डिवाइड हो गया 230 टाइम्स और 230 5 जा 1150। तो बी का शेयर है 1150। ऐसे सी का शेयर निकाला हमने, इसको डिवाइड करा 230 और 7 से मल्टीप्लाई करी तो 1610 रुपीज। तो ये तीनों के शेयर निकल के आप तीनों को ऐड करोगे तो 3450 ही आएगा। तो आपको ऐसे निकालना है। उसमें 2 पार्ट दे रखे हैं तो बस आपको 2 ही सोल्व करने हैं। उसमें रेशियो निकाल के टोटल दोनों का और 2 को ही सोल्व करना है, तीसरा नहीं निकालना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। A 35 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 4:3। बिल्कुल सेम वैसी क्वेश्चन है। टोटल लेंथ कितनी हो गई? 35 सेंटीमीटर। इसको आप x मान के भी कर सकते हैं और रेशियो से भी कर सकते हैं। 4:3 है। तो अब टोटल रेशियो निकालने के 4 + 3 कितना हो गया? 7 हो गया। और पहला फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए 4 कितना है? फर्स्ट पार्ट 4 है और टोटल कितना हो गया? 7 इंटू 35। तो डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? इसको 7 से कट कर दिया, 7 5 जा 35 और कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। फिर ऐसे 7 से 35 5 सेंटीमीटर, 3 5 जा 15। तो 2 ये आपका आंसर आ गए। तो दोनों को ऐड करोगे तो 35 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ पेंसिल एंड अ बॉल पेन ऑफ कॉस्ट ₹96 पर स्कोर एंड बॉल पेन कॉस्ट 50 रुपी 40 पैसे पर डजन। अब स्कोर एक वर्ड आया है, स्कोर का मतलब होता है 20। जो 20 पेंसिल हैं वो 96 रुपीज़ की हैं और एक दर्जन, डजन में कितना होता है? 12। जो 12 पेन है वो 50 रुपीज़ 40 पैसे के हैं। तो आपको बताना है एक पेंसिल और एक बॉल पेन के प्राइस का रेशो। तो देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल कितने रुपए की है? 96 की। तो एक पेंसिल निकालने के लिए 20 से डिवाइड कर दिया
4.8 आ गया। एक पेंसिल 4 रुपी 80 पैसे की है। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 12 पेन दे रखा है 50 रुपीज़ 40 पैसे, और फिर हमने क्या करा, इसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो 1 जो पेन आया है वो 4.2 रुपीज़, मतलब 4 रुपी 20 पैसे का आया है। अब आपको क्या निकालना, रेशो निकालना है दोनों का, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, 4.8 रेशो 4.2, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, और दोनों किससे कैंसिल आउट हो गए, 12 से, 6 से, 6 8 जा 48 और 6 7 जा 42, तो 8:7 इसका आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 14 देख लेते हैं एक बार, क्या करना है, वही दे रखा है जैसे पहले क्वेश्चन, वो लेंथ वाला क्वेश्चन था सेंटीमीटर की। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द फील्ड इज 5:3, द लेंथ इज 42 मीटर। जो लेंथ है वो 42 दे रखी है, ये लेंथ और विड्थ है, ये लेंथ 5x हो गई, विड्थ 3x हो गई, तो 5x बराबर कितने हैं 42, ऐसे आप 3x निकाल लोगे इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। द रेशियो ऑफ द इनकम एंड सेविंग, इनकम और सेविंग का रेशियो दे रखा है 11:2। आपको निकालना है फाइंड एक्सपेंडिचर इफ सेविंग इज 1520। अगर उसकी सेविंग 1520 रुपीज़ है, 1520, तो आपको क्या निकालना है, उसकी एक्सपेंडिचर निकालना है। अब रेशियो किस किस का दे रखा है, इनकम का और सेविंग का, तो इनकम डॉट सेविंग कितना हो गया 11:2, तो सेविंग कितना है 1520 और इनकम कितना है x, 11:2 का मतलब ये इनकम हो गई, ये कितनी हो गई इसकी सेविंग हो गई, ये इनकम ये सेविंग, तो हमने इनकम उसकी x मान ली, और सेविंग कितनी है 1520। अब आपको क्या करना है, ये आगे वाले चैप्टर में यूज होगा, तो वहां पर ये अभी बता दिया जा रहा है क्या करना है, आपको बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करनी है और अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करनी है, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, तो इसको 11/2 लिख लिया, इसको x/1520 लिख लिया, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी मैंने, डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 11 × 1520, 2 से इसको डिवाइड कर दिया 760 हो गया, और 11 से मल्टीप्लाई करके 8360, ये क्या आ गया हमारा इनकम आ गई है। क्या आ गई है ये इनकम, उसने इतने रुपए क्या करे हैं कमाए हैं, और उसमें से 1520 रुपए बचाए हैं, तो खर्च कितने रुपए करे होंगे इसमें से माइनस करके, तो हमने इसको माइनस कर लिया, जब माइनस करा तो कितना आ गया ये 6840, तो 6840 उसने खर्च कर लिए और 1520 बचा लिए हैं। अगर उसकी सेविंग कितनी है, उसकी जो इनकम है वो 8360 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। द रेशियो ऑफ द जिंक एंड कॉपर, दो चीजें हैं, एक एलॉय, एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर, ठीक है, एलॉय व्हील सुना होगा आपने, जो मोटरसाइकिल व्हील होते हैं एलॉय व्हील होते हैं, तो उसमें क्या होता है दो चीज या तीन चीज मिलाई दी जाती हैं, तो एक जो एलॉय है उसमें जिंक और कॉपर मिला हुआ है, अगर जिंक उसमें 7 ग्राम है या 7 यूनिट है, तो उसमें कॉपर 9 यूनिट है। उसने बोला है इफ द वेट ऑफ द कॉपर इज 11.7 kg, अगर जो वेट कॉपर का वेट है, ये कॉपर सेकंड वाला जो 9 वाला पार्ट है, ये 11.7 kg है, तो आपको बताना है वेट ऑफ जिंक, जिंक का वेट कितना होगा। तो सेम ऐसे कर दिया इसको, जिंक और कॉपर का रेशियो कितना होगा 7:9। अब कॉपर उसने दे रखा है 11.7 kg, और हमने जिंक को क्या मान लिया x मान लिया, तो यहाँ पर आएगा पहले जिंक फिर कॉपर, तो यहाँ पर भी जिंक आएगा, जिंक x है और कॉपर कितना 11.7। फिर हमने क्या करा, इसको अपॉन में लिखा फ्रैक्शन में, 7/9 इज इक्वल टू x/11.7। अब 11.7 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी 7 में, और 9 से इसको डिवाइड कर दिया 1.3, और 1.3 की 7 मल्टीप्लाई कर दी, तो 9.1 kg इसका आंसर आ गया। तो जिंक जो है वो 9.1 kg है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ए बस कवर 128 किलोमीटर इन 2 आवर, एक बस है जो 128 किलोमीटर चलती है 2 आवर्स में, और ट्रेन चलती है 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स, 240 किलोमीटर 3 आवर्स में चल रही है, दोनों की स्पीड का रेशियो निकालना है। तो अब बस कवर है डिस्टेंस इन 2 आवर्स 128 किलोमीटर, 2 घंटे में 100, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, 2 से डिवाइड करें 64 किलोमीटर चली। ऐसे अब ट्रेन का निकाला हमने, जो ट्रेन 3 घंटे में कितनी चलती है 240 किलोमीटर, तो 1 आवर में कितनी चलेगी वो 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड कितनी होगी 64 किलोमीटर पर आवर, और ये स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी रेशियो निकालनी है, तो रेशियो दोनों डिवाइड करते हैं, 64 ऊपर 80 नीचे, दोनों डिवाइड हो गए 16 से, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, तो 4:5 आ गया। अगर ट्रेन बस की स्पीड 4 है तो ट्रेन की कितनी है 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। आपको बताना है 19 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशियो इज ग्रेटर, कौन सा रेशियो ग्रेटर है, 3/4 ग्रेटर है या 9/16 ग्रेटर है। अभी जैसे बताया था, देख लो कैसे करना है ये वाला, जैसे 3/4, तो 3:4 है, इसको 3/4 लिख लेंगे,
और 9/16 को 9/16 लिखा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 कितने हो गए 48 और 9 4 36, कौन सा ग्रेटर आ गया, तो 48 ग्रेटर है, तो मतलब 3:4 क्या है, ग्रेटर है। ऐसे इधर देखो 3/7 और इसको लिखा 4/9, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 9 3 27, 7 4 28, तो कौन सा ग्रेटर है, 28 ग्रेटर है, तो मतलब 4/3 ये स्मॉलर हो गया और ये क्या हो गया 4/9 इज लार्जर, ग्रेटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स ध्यान से भरना, अच्छे से करना क्या है वो एक बार देख लो। जैसे ये ऊपर ब्लैंक लिखा हुआ है, ये 24/40 लिखा हुआ है, ये नीचे 5 लिखा हुआ है। 5 के टेबल में 40 कितनी बार पे आता है, 5 जब 5 8 जब 40 8 बार आता है। 8 के टेबल में 24 कितनी बार आता है, 3, तो यहाँ पर 3 आएगा। अब दोबारा देखो 12 के टेबल में 24 कितनी बार आता है, 2 बार, और 2 से आप क्या करोगे 40 को डिवाइड करो, 2 के टेबल में 40 कितनी बार पे आता है, 20 बार पे, तो ये 20 यहाँ पर आंसर आएगा। ऐसे आपको करना है। 4 के टेबल में 36 कितनी बार पे आता है, 9 बार पे, तो 9 के टेबल में 63 कितना आता है, 7 बार, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा। तो ऐसे ही आपको करना है, ये आप x मान के भी इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो 21 के टेबल में 63 कितनी बार पे आता है, 3 बार पे। अब 3 के टेबल में 36 12 बार पे आता है। आपको ऐसे ही करना है, मतलब एक से देखना है और फिर बाकी से डिवाइड कर देना उसी नंबर से। 7 के टेबल में 28 कितनी बार पे आता है, 4 बार, और 4 मतलब इधर की तरफ 7 के टेबल में 7 4 जो कितने होते हैं 28, और यहाँ भी 5 4 जो कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा होगा। अब 5 के टेबल में 35 कितनी बार पे आता है, 7 बार में, तो 7 के टेबल में 7 बार पे कितना आएगा 49, तो हो जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से वो पूछ सकते हैं।